मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में और मेरे साथ हैं कस्बे से पूर्व चेयरमैन मास्टर मोहम्मद इस्लाम जी, जिनसे जानेंगे लगभग अब से 20 साल पहले कस्बे को 5 साल सेवा का मौका उनकी मिसेज दे चुकी हैं, चेयरमैन रह चुकी हैं। अब की बार वो फिर मैदान में हैं। किस समस्या को लेकर, जनता की किस मांग को लेकर वो जनता के बीच चुनाव का मन उन्होंने बनाया कि अगर मैं जीतूंगा, जनता मुझे इस लायक समझेगी और अपना कीमती वोट देगी तो मैं इन तमाम समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। वो क्या समस्याएं हैं, जानने के लिए चलते हैं मोहम्मद इस्लाम जी के पास और जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा मास्टर जी, जैसे कि लगभग 1995 से 2000 तक आपकी मिसेज चेयरमैन रही, उसके बीच में काफ़ी 22 साल का लंबा गैप रहा। वो क्यों रहा, किस वजह से रहा और अब की बार फिर 5 सालों के लिए सेवा को क्यों आपने आगे चुना? मैं पहले हमारी जो यहाँ चरथावल नगर पंचायत में महिला सीट आई थी, इस वजह से मेरी वाइफ लड़ी और मैं इस वजह से चुनाव नहीं लड़ सका क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी जी, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता जी, और अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए इस साल मन बनाया है जिससे कि मैं इस कस्बे का, नगर पंचायत चरथावल का, इसमें रहने वाले बासिंदों का कुछ विकास कर सकूं, क्योंकि पहले भी 95 मोहम्मद सबसे पहली बार हमने विकास किया था। इस कस्बे के लोग सब जानते हैं जी। हम चाहते हैं कि इस कस्बे में आपस का भाईचारा बना रहे, कोई यहाँ सांप्रदायिक माहौल ना हो और हमारे इसके साथ साथ कस्बे का विकास हो जी। यहाँ कस्बे में अच्छी सी कोई फैक्ट्री लगे, अच्छे से कोई कॉलेज हो। वैसे तो हमारे यहाँ कॉलेज है, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज नहीं है। पहले हमने अपना एक हाई स्कूल बना हुआ है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा एक मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज भी हो और जो हमारे समाज के लिए पिछड़ापन है शिक्षा का, उसकी उन्नति हो, जिससे हमारी लड़कियाँ, हमारे बच्चे पढ़कर कुछ ऑफिसर बन सके, किसी काम आ सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पेयजल व्यवस्था को लेकर। देखिए, कस्बे के लिए सबसे पानी है, वो कहा गया है कि जल है तो कल है। अगर बात की जाए कस्बे की, जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं, जब आप चेयरमैन थे, जब कस्बा कुछ और हुआ करता था, 2022 चल रहा है तो कस्बा कुछ और है, तो क्या अभी जो नगर पंचायत है वो पूरे कस्बे को पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से देने का काम कर रही है? नहीं, क्योंकि हमारी नगर पंचायत चरथावल 1826 में बनी थी जी, और जो सीमा 1826 में हुई थी तय, वही आज है। जी, कोई सीमा में बदलाव नहीं हुआ। जी, हमने पहले प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में हम सफल नहीं हो पाए। हमने हाई कोर्ट में लिख दायर किया था। उसके आदेश के बावजूद उन्होंने हमारा जो कस्बे का चरथावल का मिला हुआ देहात है, हमारी वोट वहाँ नहीं थी, लोगों की वहाँ नहीं थी, इसलिए हमने अपने टाइम में चरथावल देहात में बढ़वाया। चूँकि शासन की वो थी कि ये कस्बे में नहीं मिला सकते, इसलिए वहाँ का प्रधान अलग बना, वहाँ के बीडीसी मेंबर अलग बने, यहाँ का जिला पंचायत मेंबर बने। वो हमारे प्रयास से था और हम अब चाहते हैं कि अगर हमें मालिक ने टाइम दिया तो इसका सीमा विस्तार हो और वो जो कॉलोनियाँ 1826 के बाद से विकसित हैं लगातार, कितनी बड़ी आबादी बन गई, 200 साल के करीब हो गए, लेकिन आज तक कोई सीमा नहीं बढ़ी। इसलिए हम चाहते हैं कि सीमा बढ़कर हमारे कस्बे के चारों तरफ की आबादी का विकास हो, उसमें पेयजल हो, स्कूल हों, अच्छी सड़कें हों, अच्छे से अच्छा सारा काम हो, अच्छे से अच्छी सफाई हो, जिससे कि वो कस्बे का विकास हो सके। सर, बात करें उसके बाद हमारे कस्बे की जो निकासी है, जब बरसात का समय आता है, कहीं ना कहीं कस्बे का जो पानी है, वो जो सड़कें हैं वो तालाब का रूप ले लेती हैं। एक पानी बड़ी समस्या कस्बे के लिए रही है, तो उसको देखते हुए क्या कदम कस्बे की निकासी के लिए उठाए जाएंगे? उसके लिए जो कि हमारे सब 20 साल का अर्सा गुजर गया जी, जब इतनी व्यवस्था नहीं थी और जो बीच में चेयरमैन आए उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया। अगर ये लोग प्रयास करते निकासी का, तो हमारे कस्बे से नज़दीक ही थाने भवन रोड पड़ता है, इसके दोनों तरफ नाला बन जाता
और वो सीधा नदी में जो हमारा नाल जा रहा है उसमें पानी पड़ता, 1 इंच भी कस्बे का पानी अंदर भराव नहीं हो सकता था। सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है नालों की, पैसा काटा जाता है लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं है। हमने अपने टाइम में नीचे जड़ से सफाई की, 1 दिन पानी पूरा कस्बा बता दे कि 1 दिन पानी बरसात में या तालाब भर के हुआ हो, कोई हुआ तो बताएं। अब बार बार 3 बार 1 साल में पैसा काटा जाता है लेकिन कोई सफाई व्यवस्था नीचे तक नहीं होती, ये सब रिकॉर्ड है। सर जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप जानते होंगे लगभग कस्बे के अंदर तालाब हुआ करते थे, लेकिन आज देख लिया जाए तालाब की क्या कंडीशन है, तालाब जो हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त की कगार पर हैं। नहीं, तो आप क्या समझते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तालाब विलुप्त की कगार पर नहीं है जी। आज हमारे कस्बे के चारों तरफ 4-5 तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं जी। यदि उनका रख रखाव सही हो, उनकी देखभाल सही हो, उनकी बाउंड्री सही हो, उनकी सफाई सही हो, तो सारा पानी उनके अंदर जाएगा। और अच्छा अगर सौंदर्यकरण हो तो होगा। अभी पीछे एक हमारा सौंदर्यकरण का तालाब आया था, लेकिन उसमें सब लोग जानते हैं कैसे पिया गया, कहाँ खुदा, सब जानते हैं, सब कस्बा से जानते हैं। सर साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अभी विद्युत विभाग से संबंधित जो अनप्रोवाइड कॉलोनियाँ हैं, जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं, वहाँ तक विद्युत विभाग की अगर बात की जाए तो विद्युत विभाग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्या विद्युत विभाग को लेकर भी आपके कोई कदम रहेंगे? उसकी वजह है आप जी, जो हमारे कस्बा टाउन एरिया की सीमा चूँकि नहीं पड़ी, तो जो हमारे यहाँ मीटर लगे हुए हैं वो कॉमर्शियल मीटर है, दुकानों पर मीटर है और उसे लोग भुगतान कर रहे हैं। और कस्बा से चूँकि जो बिहार देहात है, कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जो कॉमर्शियल में आ रहे, कुछ ऐसे हैं जो घरेलू में आ रहे, कुछ ऐसे कनेक्शन है जो देहात के बने हुए हैं। इसलिए वहाँ बिजली की व्यवस्था प्रधान द्वारा या शासन द्वारा नहीं किया गई। अगर इसकी सीमा विस्तार हुआ और मालिक ने अगर आगे चेयरमैन बनने का मौका दिया तो ये सब चीज़ होंगी और कस्बे का विकास होगा। चरथावल देहात की सीमा पड़ने के बाद इसका विकास होगा और रोशनी होगी, आपकी सफाई व्यवस्था होगी, सब चीज़ होगी। देखा आपने, ये थे मास्टर मोहम्मद इस्लाम जी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी हो उस पर काम किया जाएगा। तमाम जनता की समस्या को लेकर जनता के सामने हूँ, जनता अगर इस लायक समझे तो मुझे अपना कीमती वोट दे और 5 साल सेवा का मौका दे। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि उनको कैंडिडेट कैसा चाहिए और वो किस तरह के कैंडिडेट की मांग करते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? दीन मोहम्मद जी, जैसे कि अभी चुनावी बिगुल बच चुका है, जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं, तो आप क्या मानते हैं किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है चरथावल की, वो सीमावर्ती की है। जी, पहले भी जो चेयरमैन बने थे, मास्टर जी की वाइफ चेयरमैन बनी थी, तो जो हमारी वोट है कहीं भी नहीं लगी थी, ना देहात में लगी थी, ना जो है कस्बे में लगी थी। इनके प्रयास से ही वो देहात में शामिल हुई थी। जी, जबकि चाह ये रहे थे कि भाई ये चरथावल में लग जाए, सीमावर्ती ना होने की वजह से वो कहीं भी नहीं लग पाई। जी, अब फिलहाल अगर चेयरमैन बन गए, चेयरमैन साहब जो मास्टर जी है, तो इंशाल्लाह प्रयास ही होगा कि भाई इसमें मतलब मिल जाए जी, तो फिर उनका जो है विकास भी होगा। अभी तो मामला कहीं कुछ है नहीं, जब सीमावर्ती नहीं है भाई, जो प्रधान बना वो कहे मतलब गांव में विकास करवाओगा या चरथावल में करवाओगा। जी, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या मानते हैं? हम सब ये मानते हैं कि हमारा तो ये है कि एक हमारे कस्बे को अच्छा चेयरमैन मिले जी, और हमारे कस्बे का अच्छा विकास हो। जी, तो कैसा जैसे अभी नए कैंडिडेट हैं तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो आप किसकी मांग रखते हैं, किसको चाहते हैं कि? हम तो ये चाहते हैं जी कि जो अच्छा विकास करते हो जी, उसे चुना जा। जी, और जो है विकास करने में हमारे मास्टर इस्लाम चेयरमैन साहब जो हैं पहले भी नंबर 1 रहे और अब के भी नंबर 1 रहेंगे जी। और सबको हिंदू मुस्लिम एकता जोड़ के सबका विकास करते हैं और करते रहेंगे जी। आप क्या कहेंगे बड़ी मियाँ, जैसे कि चेयरमैनी की तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी, चेयरमैन साहब जो है ना मतलब पढ़े लिखे भी है, सूझबूझ के भी जी, और जी मतलब कहने का बस काम करवाने की इन्हें बहुत कुछ लगन है। लेकिन जो 1995 में इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा, इनकी मिसेज जो है चेयरमैन रही कस्बे की, तो उस टाइम तो ये कुछ करा नहीं पाए 5 सालों में? नहीं जी, बहुत कुछ करा दी। ये सड़क बड़ी बड़ी जो निकली थी ये सारी नीक निकलवाई। देखा था आपने कि इन्होंने काम किया है? हाँ, तो अब आप चाहते हैं? हाँ जी, हम तो चाह जी। आप क्या मानते हैं? बस हम यही मानते हैं जो अच्छा चेयरमैन है, जो विकास करे जी, वो बनना चाहिए। और जैसा काम मास्टर इस्लाम चेयरमैन ने करा था अपने टाइम में, ऐसी तो सड़कियाँ भी मिली जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कस्बे से एक मौजूदा मेंबर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जो चेयरमैन हैं
उनसे वो कितने खुश हैं, और अभी जो चुनावी माहौल है, नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, तो इस बार किसको वोट और किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं और विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? जी देखियो, हमारे जो चेयरमैन साहब रहे हैं सनंदर जी, इन्होंने किसी की सभासद की कोई नहीं सुनी, यहाँ तक कि कोई सफाई नहीं हुई। हमारे जो खाड़े हैं वे सारे आटे पड़े हैं, उनकी सफाई नहीं होती। 3 बार पैसे निकाल लेते हैं और कागजों में चढ़ा देते हैं, हमारा कोई काम कार्य कराने जी। तो अब इस बार हम सोच रहे हैं मास्टर इस्लाम चेयरमैन को, ये गरीब से गरीब जनता को लारा लगा कर हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर सब चलते हैं और काम बहुत अच्छा करा 1995 में जी, बहुत अच्छा काम। तो देखा आपने, ये थे कुछ चरथावल के गणमान्य लोग जिन्होंने बताया कि इस बार मास्टर इस्लाम जी जो है वो लाइन में हैं और जनता के बीच अपनी छवि को लेकर, अपनी साफ छवि को लेकर मैदान में है, और जनता से यही अपील करते हैं कि जनता अगर उनको चुनती है तो 5 साल उनको विकास के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। मैं चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ और मैं इस कस्बे की आम जनता से, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से ईद दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए खुशी के साथ मनाएं और ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और प्रदूषण ना फैले। सभी, क्योंकि प्रदूषण फैलने से बहुत सी बीमारियां होती हैं, इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि त्योहारों को, भैया दूज के त्योहारों को, दीपावली के त्यौहार को, जो भी त्यौहार हैं जैसे पहले से ही मनाते हैं, हमारी जैसे ही पहले से माहौल है इस कस्बे का, उसे कायम रखें और आपस में भाईचारे से मिलकर उसे सब मिलकर मनाएं। क्योंकि हमारे यहाँ से हिंदू लोग मिठाई लेकर आते हैं, हम दिवाली पर मिठाई उनसे खाते हैं और ईद पर हम उन सब लोगों को मिठाई खिलवाते हैं। ये हमारे यहाँ का माहौल है। आगे भी ऐसा ही जो हमारे बुजुर्गों ने किया वो बरकरार रहे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं और रहेगा।